नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 22 यानी 22वां पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे स्मार्ट मनी इस सप्ताह कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं, किस स्टॉक्स में पोजीशन बढ़ा रहे हैं और किस पोजीशन को हल्का कर रहे हैं। इस सीरीज में एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के बारे में पता चल जाता है जहाँ पे स्मार्ट मनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और जिसके बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो बहुत सारे लोग स्मार्ट मनी, बड़े इन्वेस्टर, एफआई, डीआई, क्या होता है स्मार्ट मनी? जो एफआई होते हैं, डीआई होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वही लोग होते हैं स्मार्ट मनी। उसको बड़ा पैसा बोलते हैं। तो बिग पैसा जो स्मार्ट मनी है उसको बहुत सारे लोग फॉलो करके पैसा बनाने की या उसके कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरा डेटा जो लेके आने का मकसद होता है बिल्कुल यही होता है, ताकि आप लोगों के चीज़ों को जान पाए कि वो लोग कहाँ पे एक्चुअली पैसा बना रहे हैं, किस स्टॉक्स में वो लोग बुलिश हैं और किस स्टॉक में बियरिश है। तो उम्मीद है ये सीरीज काफ़ी पसंद आता होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस सप्ताह क्या एक्टिविटी स्मार्ट मनी ने रहा, किस स्टॉक में उसका पोजीशन है। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करेंगे और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 22। तो सबसे पहले संगीता एस जी ने 900 क्वांटिटी एक्वायर किया है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये खैर उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं, लेकिन अगर वैल्यू वाइज देखें तो अच्छी क्वांटिटी फिर भी रुपए के मामले में उठाया गया। डीबी इंटरनेशनल ने कोफोज पे कुछ किया, इसकी जानकारी भी पूरा नहीं आ पाया यहाँ पे मेरे पास। अभी देखिए आईसीआईसी प्रू में क्या किया गया, इस चीज़ को समझिए कि आईसीआईसी प्रू म्यूचुअल फंड ने सोल्ड किया। आईसीआईसी प्रू म्यूचुअल फंड ने क्या किया, सोल्ड किया किसको, हिंडाल्को को। और कितना थे, 11,81,072 क्वांटिटी सोल्ड किया है 2 बार में। तो हिंडाल्को यानी कि मेटल सेक्टर में अगर आप हिंडाल्को की बात करें तो आईसीआईसी प्रू उस पर निगेटिव नजर आ रहा है। यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस चीज को देखिए, ये भी बड़ा फंड हाउस है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक्वायर किया, दोस्तों ध्यान से देखिए, एक्वायर किया है तीन कितना, 3 लाख नहीं, सॉरी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 32,21,000 क्वांटिटी, 32,21,000 क्वांटिटी एक्वायर किया, यानी कि नया पोजीशन एक अधिग्रहण किया। किस स्टॉक में? तो आपको पता होगा टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड, जो कि विद्या बालन जो लोग जो है इसका प्रचार करते हैं ना, मजबूत वाला, वो गैस चूल्हा, तो प्रेशर कुकर, तो आयरन वगैरह। टीटीके प्रेस्टीज बहुत बड़ी कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, टीटीके प्रेस्टीज कंज्यूमर ड्यूरेबल में इसका नाम काफ़ी है। तो इसमें 32,21,000 क्वांटिटी बड़ा माल उठाया है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, दोस्तों। तो आपको इसका चार्ट भी देखना चाहिए और आपको उस चार्ट पे जाके आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मौका, आपको स्टडी करना चाहिए कि आखिर क्या कैसा दिख रहा है उसका चार्ट और क्या चीज़ें उसमें हो रही है। जो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने की कोशिश हो सकती है उस पर। तो नज़र रखें टीटीके प्रेस्टीज में। उसके अलावा एक्वायर किया है किसको, तो डोडला डेयरी को। देखिए ये डेयरी प्रोडक्ट बनाती है डोडला डेयरी, और रिसेंटली शायद 2 साल पहले, एक साल पहले ना, 1-1.5 साल पहले इसका लिस्टिंग हुआ है डोडला डेयरी का। तो इसमें भी 11,11,755 क्वांटिटी एक्वायर किया है डोडला डेयरी में। किसने किया है? तो भाई एसबीआई म्यूचुअल फंड ने किया है। तो टीटीके प्रेस्टीज और डोडला डेयरी। देखिए कुछ आज हम लोग ऐसा करेंगे ना, कुछ ऐसा कर देता हूँ कि चार्ट भी हम लोग देख लेंगे ना, इसके अंत में हम लोग वैसे स्टॉक्स को देखेंगे चार्ट जिसमें बड़ी बिकवाली हुई है या बड़ी खरीदारी हुई, ताकि आपको और डिटेल पता चल सके। तो उम्मीद है वो चार्ट देखने से और भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या पोजीशन बन रहा है। तो टीटीके और डोडला पे नजर रखिए। इसके अलावा आगे बढ़े तो इसके अलावा प्लूटस वेल्थ ने क्या किया, इस चीज को समझते हैं। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी को सोल्ड किया है, लॉयड मेटल एंड एनर्जी को सोल्ड किया है। 2,64,00,000 शेयर, कम नहीं है, 2,64,00,000 शेयर इन्होंने सेल, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, बिल्कुल 2,64,00,000 शेयर। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार इन्होंने सोल्ड किया है। किसने? तो प्लूटस वेल्थ ने। तो बड़ी बिकवाली लॉयड मेटल एंड एनर्जी में होते हुए आपको नजर आया होगा या आ सकता है, ये मुझे पता नहीं। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन जो बड़ा फंड हाउस है वो इस पे निगेटिव व्यू रखता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे भी चलेंगे बाद में, अभी पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, लास्ट में हम लोग चार्ट भी देखेंगे। एसबीआई ग्रुप ने इसके अलावा फिर क्या किया है, आप देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने क्या किया, वो तो मैंने आपको दिखाया, टीटीके प्रेस्टीज उस पर पोजीशन बनाया था। लेकिन एसबीआई ग्रुप ने क्या किया,
प्लेज क्या है, बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये शुगर कंपनी है, इसके 6,27,469 क्वांटिटी को प्लेज किया है और उसमें से सोल्ड कर दिया है स्ट्राइड्स फार्मा के 1,21,000 शेयर, और फिर उतना ही क्वांटिटी जो प्लेज किया था उसको छुड़ा के या फिर उसी में सोल्ड भी कर दिया एक्स्ट्रा क्वांटिटी। आप देख रहे हैं जबरदस्त, ये इसने पहले सोल्ड किया 6,27,469 2 बार और उसमें से एक बार इसने प्लेज भी कर दिया है, और यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान में 1,21,000 शेयर को बेचा गया है। इसके अलावा टीटीके में और डोडला में इसने एक अच्छा पोजीशन बनाया भी हुआ है। तो बजाज हिंदुस्तान जो कि शुगर कंपनी है, आपको उस पर भी नज़र रखना चाहिए। अभी शुगर कंपनियों में काफ़ी मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा होगा क्योंकि सरकार का एथेनॉल वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। चलिए आगे चलेंगे, एसएससी ग्रुप ने क्या किया है, तो एसएससी ग्रुप ने हिंडाल्को को सेल किया, ये तो आपको मैंने दिखाया ही, उस एसएससी प्रूव ने, और ग्रुप ने भी वही काम किया, हिंडाल्को को सेल कर दिया। टोटल का टोटल आप देखिए 11,81,000 11,81,000 शेयर बेच दिया। एक्सिस ग्रुप ने यहाँ पे कुछ कमाल किया है, एसबीआई ने टीटीके प्रेस्टीज को खरीदा है ना, और एक्वायर किया, उसके मुकाबले एक्सिस ग्रुप ने सोल्ड कर दिया है टीटीके प्रेस्टीज 3,12,738 क्वांटिटी सोल्ड किया है एक्सिस ग्रुप ने, बहुत बढ़िया। रिलायंस ग्रुप ने क्या किया, रिलायंस पावर के शेयर को प्लेज किया है, कितना 16,65,35,749 क्वांटिटी रिलायंस पावर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रिलायंस पावर में आप देखिए क्या ज़बरदस्त भूचाल और क्या ज़बरदस्त आपको यहाँ पे एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है रिलायंस ग्रुप के द्वारा रिलायंस पावर में, तो इस पर खास नज़र रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा दीपक कन्यालाल शाह ने क्या किया है, 17,500 शेयर को बेचा है आशीष पॉलीप्लास्ट को, आशीष पॉलीप्लास्ट को बेचा है, तो आपको इस पर भी नज़र रखना है। इसके अलावा महेंद्र गिरधारी लाल ने विडली रेस्टोरेंट और सनत नगर इंटरप्राइजेस को भी बेचा है। एक को बेचा है 22,500 क्वांटिटी, दूसरे को बेचा है 16,503 क्वांटिटी, और इसके अलावा आशीष पॉलीप्लास्ट को भी बेचा है 17,500। एड्रॉइड फाइनेंस सर्विसेज ने क्या किया, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ को पहले खरीदा बेचा, इसने बल्क डील में किया इसलिए इंट्राडे में करके खत्म हो गया होगा। इसका तब यहाँ पे वैल्यू नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि इंट्राडे का वैल्यू इंट्राडे में ही खत्म हो जाता है। आप देखिए 96,000 सोल्ड किया, फिर बाय कर लिया, तो यहाँ कट्टम कुट्टी खत्म हो गया। इस तरह यहाँ बाउट किया, यहाँ सोल्ड किया, इसमें से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सोल्ड किया हुआ है, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी खरीदा है, तो कुछ क्वांटिटी अभी भी इसके हाथ में है। देखिए 44,24,718 क्वांटिटी खरीदा है और इसमें 33,83,000 को बेच दिया है, तो कुछ क्वांटिटी जो अभी भी इसके पास लगभग एक आध लाख क्वांटिटी इसके पास भी, एक आध लाख से ज़्यादा ना 8 लाख के आसपास में अभी भी क्वांटिटी इसके पास बचा हुआ है एड्रॉइड फाइनेंस सर्विसेज के पास में। किसका, इन्वेंचर ग्रोथ, एक ब्रोकर कंपनी है इन्वेंचर ग्रोथ, इसका आप नज़र रखिएगा। अंतरा इंडिया एवरग्रीन फंड लिमिटेड ने क्या किया, इस पे देखिए दीप इंडस्ट्रीज को बेचा है दोस्तों 5 लाख क्वांटिटी। दीप इंडस्ट्रीज बहुत ही, जो देखिए मैंने क्या कहा कि अभी लास्ट में हम लोग ऐसे स्टॉक्स का चार्ट देखेंगे जिसमें बड़ी बिकवाली या बड़ी खरीदारी हुआ है, ताकि आपको और भी पता चल जाए उसमें क्या मूवमेंट बन सकता है। जो बल्क डील में हुआ होगा इंट्राडे में उसको छोड़ देंगे ना, जो डिलीवरी लेके गया है, सोल्ड किया या बेच के गया है, खरीद के गया, उसका चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे दीप इंडस्ट्रीज को इसने बेच दिया, ठीक है कोई बात नहीं। इसके अलावा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने वेसुविस इंडिया लिमिटेड को बाउट किया और फिर सेल किया, यानी कि ये बल्क डील में किया, इसका काम खत्म हो गया। 3,87,073 क्वांटिटी 773 क्वांटिटी खरीदा, 3,88,000 बेच दिया, लगभग खत्म कर दिया पूरा। मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड ने हाटसन एग्रो प्रोडक्ट के 1,19,999 1,19,000 टोटल 1,20,000 क्वांटिटी को बेचा है मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड ने। किसको बेच दिया, तो हाटसन एग्रो को बेच दिया है, ठीक है। तो इस पे भी आपको नजर रखना होगा, हाटसन एग्रो पर भी। राणे ब्रेक इंजीनियरिंग बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, उसको यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने बेचा है। राणे ब्रेक लेनिंग को, और 1,25,000 शेयर और 50,000 टोटल 1,75,000 शेयर को उल्टा दिया इसने। किसको, राणे ब्रेक लेनिंग कंपनी के स्टॉक्स को बेच दिया है। तो कोई बात नहीं, बेच दिया तो बेच दिया, हम लोग उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं करेंगे, लास्ट में चार्ट देख लेंगे जाके। सुबेक्स लिमिटेड को यूनो मेटल्स ने बेचा है 32,65,000
क्वांटिटी। बाव, इस सप्ताह बहुत ज़्यादा हल चल रहा, क्या बात है। सुबेक्स लिमिटेड को बेच दिया, ठीक है। अभी देखिए मेन एक्शन कहाँ पे हो रहा है, आप यहाँ पे समझिए। वैनगार्ड फंड लिमिटेड ने क्या किया, इसने ज़बरदस्त कमाल किया है। यहाँ पे देखिए इसको कुछ तो कुछ इसको पता है। वैनगार्ड फंड लिमिटेड ने क्या किया, 22,78,300 क्वांटिटी सुंदरम फाइनेंस को बेचा। अब देखिए यहाँ से इसका होशियारी शुरू हो गया। इस सीरीज को मेरा मन करता है आज का सीरीज का नाम रखा जाए स्मार्ट मनी की होशियारी। पहले यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, 22,78,300 क्वांटिटी बेच दिया है सुंदरम फाइनेंस को। और उसके बाद देखिए यस बैंक को खरीदा। आप देख रहे हैं यस बैंक को खरीदा है। ट्रैप करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा 3 करोड़ 36 करोड़ है, 36 करोड़ 98,73,766 क्वांटिटी। मैं फिर से गिनती कर लेता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वाह, 36 करोड़ 98,73,766 क्वांटिटी यस बैंक का उठाया जा रहा है दोस्तों, वैनगार्ड फंड लिमिटेड। वाह, ये तो जबरदस्त कर दिया। वर्धमान टेक्सटाइल को 4,62,192 क्वांटिटी को उठाया गया, गजब कर दिया। 12,76,892 क्वांटिटी वीआईपी इंडस्ट्रीज को उठाया गया, गजब कर दिया। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये तो मेरे रडार पे भी था यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, और मैंने आप लोगों को भी यूटीआई एसेट मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ था दोस्तों। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, हमारा मैच कर गया इसके साथ। 25,13,225 क्वांटिटी उठाया। सारेगामा इंडिया को 1,47,373 क्वांटिटी। रूट मोबाइल को 5,06,137 क्वांटिटी। नुवको विस्टास कॉर्पोरेशन को 18,13,373 क्वांटिटी। एनआईटी लिमिटेड के 15,59,423 क्वांटिटी। गजब कर रहा है, कुछ तो है, जबरदस्त बड़ी बड़ी क्वांटिटी, बड़ा बड़ा बोरा भर के माल उठाया है, बोरा भर के इसने माल उठाया है। मास्टेक लिमिटेड 3,26,410 क्वांटिटी। केएनआर कंस्ट्रक्शन के 22,85,706 क्वांटिटी। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यानी केएमसी को, केआईएमसी को ना, केआईएमएस को, किम्स को 4,30,461 क्वांटिटी। ग्रीनवेल नॉर्टन को 10,73,772 क्वांटिटी। ग्रीनवेल नॉर्टन। गुजरात नर्मदा वैली यानी कि जीएनएफसी 29,98,241 क्वांटिटी, जबरदस्त। केमप्लास्ट शेनमार को 16,61,293 क्वांटिटी। सेंचुरी प्लाई बोर्ड को 14,91,869 क्वांटिटी। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट यानी कि कैम्स को 4,80,902 क्वांटिटी। बीएससी को यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 8,01,350 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,01,385 क्वांटिटी। गजब, इसको मैं लिखूंगा गजब, गजब, और दूसरा लिखूंगा OMG, है ना, एकदम ओ माय गॉड, गजब का माल दबाया है इसने, इसीलिए इसका नाम रखना पड़ेगा स्मार्ट मनी की होशियारी। जबरदस्त दोस्तों, इन सारे स्टॉक्स का चार्ट अगर देखना स्टार्ट करें तो सुबह हो जाएगा, इतना इसने खरीद के माल लेके गया है। बिरला कॉर्पोरेशन 5,34,917 क्वांटिटी को खरीदा है। एंजल वन को 15,48,032 क्वांटिटी खरीदा। हम लोग जरूर देखेंगे इन सब का चार्ट, और देखना ही चाहिए, तभी तो आइडिया आएगा। तो इन सारे स्टॉक्स पे इसने गर्दा झाड़ पोजीशन बनाने का कोशिश किया है वैनगार्ड वाले ने। जबरदस्त पोजीशन आपको चार्ट पे भी नजर आ रहा होगा, एक्शन पे भी हम लोग चलेंगे चार्ट पे भी देखने के लिए। इसके अलावा थोड़ा और देख लेते हैं एचडीएफसी ग्रुप वालों ने क्या किया है। वेसुविस को बेचा है, खरीदा, जो इंडिया एचडीएफसी ग्रुप, ये तो बल्क में खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको नजर रखना है सबसे ज्यादा इन स्टॉक्स में जिसने वैनगार्ड ने फंड ने पोजीशन बनाया। तो इन सब का एक बार हम लोग चार्ट चल के देखते हैं और देखते हैं चार्ट पे कैसा माहौल बना हुआ है। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं। वीडियो पसंद आए, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीटीके प्रेस्टीज का चार्ट, या पहले सेल वाला देख लेते हैं। सेल जिसमें सेल का पोजीशन बनाया है स्मार्ट मनी ने, देख लेते हैं। उसमें हिंडाल्को था पहले, तो हिंडाल्को में देखिए 576 के आसपास की ट्रेडिंग चलती हुई नजर आ रही थी। हिंडाल्को एक रेंज में फंसा हुआ है, एक बॉक्स में फंस गया है, एक छोटे से रेंज में। अब इस रेंज के अंदर ही ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए चार्ट का व्यू अलग होगा, और अभी जो आपको डेटा दिखाया गया उसके हिसाब से चार्ट कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। आप अपना स्टडी जारी रखिए और मैच कराने की कोशिश करते रहना है। आपको चार्ट देख के और भी आपको आइडिया क्लियर आ जाएगा। हिंडाल्को के अलावा आपने एक देखा कि लॉयड मेटल में आज जबरदस्त बिकवाली देखने को मिला, है ना। तो लॉयड मेटल में अगर बिकवाली देखने को मिला तो मैं जरा उसके चार्ट लगाने की कोशिश करता हूँ। लॉयड मेटल एंड एनर्जी था ना वो, तो चलिए मैं यहाँ पे लॉयड मेटल के एनर्जी यहाँ आ गया। देखिए इसमें अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से बॉक्स में फंसा हुआ, एक रेंज में फंसने की कोशिश कर रहा है। बिकवाली का दौर इसमें चल रहा था। बजाज हिंदुस्तान शुगर में वो प्लेज कर रहा था,
आपने देखा SBI वाले ने शायद किया था, तो वहाँ भी आप नज़र रख लीजिए कि 15 रुपये 55 पैसे के भाव पे इसका भी करेंट रेट चल रहा है। बजाज हिंदुस्तान शुगर का डीप इंडस्ट्रीज को सेल किया गया था लगभग 5 लाख क्वांटिटी, तो यहाँ पे भी पोजीशन ठीक ठाक है। यहाँ पे भी वैसे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। दीप इंडस्ट्रीज में एक सपोर्ट एरिया के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हेटसन एग्रो में भी बिकवाली हुआ था, पहले हम लोग बिकवाली वाला देखते हैं, तो हेटसन एग्रो एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए बिकवाली अगर नहीं रहती तो मुझे लगता है अभी तक में इसमें आ जाता, अपसाइड के मूवमेंट देखने को बन सकते थे। राणे लिनिंग है ना, राणे लिनिंग करके एक स्टॉक्स को सेलिंग किया गया यहाँ पर, राणे ब्रेक एंड लिनिंग 717, ये भी राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपने सुबेक्स में देखा, सुबेक्स लिमिटेड में एक अच्छी बिकवाली होते हुए, छोटा सा स्टॉक है, 35 रुपए के आसपास का एक स्टॉक है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को होल्ड करता हुआ भी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उन स्टॉक में दोस्तों जिसमें तेजी देखने को मिला, जिसमें पोजीशन एक्वायर किया गया, जिसमें टीटीके प्रेस्टीज है। आप देखिए टीटीके प्रेस्टीज बहुत ही बॉटम तरीके से, बहुत ही बॉटम लाइन से उठने की कोशिश करता हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, देन ऊपर जाके फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, वो रेजिस्टेंस अब यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। डोडला डेयरी में एक अच्छा पोजीशन बनाया है ये बड़े फंड हाउस ने, तो यहाँ पे देखिए डोडला डेयरी भी एक रेंज ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी करता हुआ नजर आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसके अलावा डोडला डेयरी के बाद अगर हम लोग चले तो रिलायंस पावर में एक बड़ी खरीदारी होते हुए नजर आया रिलायंस ग्रुप के द्वारा, और यहाँ देखते हैं 13 रुपये 75 पैसे के आसपास में इसका भाव है। अब हम उन स्टॉक्स पे नजर रखेंगे दोस्तों, चार्ट देखेंगे जिस पर वैनगार्ड वालों ने बहुत ही जबरदस्त पोजीशन बनाया, जिसमें कि नाम आता है एंजल वन का। अगर एंजल वन का चार्ट देखें तो ज़बरदस्त तरीके से देखिए ब्रेकआउट, ये मेरे रडार पे भी था स्टॉक, मैंने दिया भी था अपने कॉल में, और ये ज़बरदस्त तरीके से 1425-35 के ऊपर जब ये निकला तो काफ़ी तेज़ी से भाग गया और सारे के सारे ऊपर के सारे कंप्लीट कर दिया, यानी कि ऑल टाइम हाई के पास में पहुंच गया। तो ये खरीदारी का असर, ये बड़ा मूवमेंट बनता हुआ दिखा है। FI ने, ये म्यूचुअल फंड हाउस ने इसमें बड़ा पैसा लगाया, फंड हाउस ने। इसके अलावा बिरला कॉरपोरेशन को खरीदा है, तो बिरला कॉरपोरेशन के भी चार्ट को हम लोग देखेंगे। देखिए चार्ट भी देख लेते हैं तो थोड़ा वीडियो बन जाती है बड़ा, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन ये आप ही के फायदे के लिए। चार्ट में देखिए ये भी एक सस्टेनेबल प्राइस के पास में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है बिरला कॉर्प, तो आप नजर रखें, अगर बड़े लोग इसमें दिमाग लगा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक बार विचार करना चाहिए। बिरला कॉर्प के अलावा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे एक अच्छा पोजीशन बना, अच्छा खरीदारी आई, और देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3000 के आंकड़ा को भी पार करके ऊपर चला गया, हाई लगा दिया था 3100 रुपए का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलावा हम कैम्प्स की बात करें, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट को, तो यहाँ पे देखते हैं एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे होल्ड करने की कोशिश करता हुआ कैम्प्स भी नजर आता हुआ दिख रहा है। 2200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कैम्प्स के अलावा अगर हम बात करें तो सेंचुरी प्लाई में भी उसने अच्छा पोजीशन बनाया, देखिए देख लेने से अच्छा रहेगा आप लोगों के फायदे के लिए। सेंचुरी प्लाई ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, जबरदस्त ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। सेंचुरी प्लाई के अलावा आगे बढ़े तो उसने पोजीशन बनाया था केमप्लास्ट में, और केमप्लास्ट शेनबार में देखते हैं तो 600 का एक हर्डल, 610 620 के आसपास का एक हर्डल को ब्रेकआउट करने की ये कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा केमप्लास्ट के बाद हम लोग बढ़े तो GNFC गुजरात नर्मदा वैली वाला में देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट, कहाँ से यहाँ ब्रेकआउट करके ऊपर गया। कितने बार मैंने कॉल दिए, सारे टारगेट देंगे, ट्रायंगल ब्रेकआउट, ऊपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट, सारे टारगेट डन भी हो गए। साथ में बड़े फंड हाउस भी नज़र बना के इस पर रख रहा है। ग्रीनडवेल नॉर्टन को उसने खरीदा वैनगार्ड वालों ने, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक अच्छा रेजिस्टेंस 2000 के आसपास को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीनवेल के अलावा आगे बढ़े तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल को खरीदा, यानी कि किम्स को खरीदा था, तो KIEMS को देख लेते हैं, यहाँ पे 1316 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1400 के आसपास का कहीं ना कहीं इसमें रेजिस्टेंस दिखता हुआ नजर आ रहा है इसे। किम्स के अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े तो KNR कंस्ट्रक्शन में भी उसने पोजीशन बनाने की कोशिश किया है, तो आप यहाँ पे देखिए KNR कंस्ट्रक्शन 283-84 रुपए के आसपास में नजर चल रहा है। मास्टेक में उसने पोजीशन बनाया था, मास्टेक लिमिटेड में, और देखिए 3000 के आसपास 3200 का एक हर्डल नजर आता हुआ नजर है। इस गैप को लगभग वो ये फील कर चुका है, इसके ऊपर निकलने के बाद इसमें हो सकता है इसमें आपको अच्छा मूवमेंट देखने को बन सकता है, क्योंकि मास्टेक
में बड़े फंड हाउस ने इसमें पोजीशन लगाया, पोजीशन बनाया, तो एक बार आपको भी अपना विचार करना चाहिए इस पर। मास्टेक के अलावा हम बढ़े तो NIT लिमिटेड बेहतरीन स्टॉक्स, IT सेक्टर का बेहतरीन 500 तक पहुंच गया और एक समय ये 40-50 रुपए के आसपास पे मिला करता था ये स्टॉक। अगर मैं इसके छोटे से चार्ट दिखाऊं पिछले जाके तो आप देखेंगे तो 50 रुपए के आसपास में 2020 2 साल पहले 72 रुपए के आसपास में था, और वहां से देखिए 500 रुपए के आसपास का रैली इसने दिखा दिया। तो जबरदस्त मूवमेंट NIT लिमिटेड में बना है। नुबुको में आप देखें तो नुबुको में भी इसने पोजीशन बनाने का कोशिश किया है और अच्छा खासा इसमें 377 के आसपास का प्राइस चलता हुआ नजर आ रहा है। रूट मोबाइल में उसने पोजीशन बनाया वैनगार्ड वालों ने, तो यहाँ देखते हैं रूट मोबाइल 1555 के आसपास में 1700 का एक हर्डल नजर आता हुआ दिख रहा है। रूट मोबाइल के अलावा सारेगामा पे भी उसने पोजीशन बनाया, तो देखिए सारेगामा इंडिया पे भी इसने 4000 का एक सपोर्ट दिखा रहा है, ऊपर 5000 का एक रेजिस्टेंस भी शो करता हुआ नजर आ रहा है। UTI AMC जिसपे ऑलरेडी मेरा शॉर्ट टर्म कॉल था, टारगेट भी आ गया UTI मैनेजमेंट के। अब साइड में देखिए ज़बरदस्त तरीके से 1000 रुपये का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है UTI एसेट मैनेजमेंट का। इसके अलावा अगर हम चले तो अब कहाँ पे है, उसने VIP इंडस्ट्रीज में भी पोजीशन बनाया था और VIP 650 के आसपास 700 के आसपास में हर्डल लेता हुआ नजर आ रहा है। VIP के अलावा उसने वर्धमान टेक्सटाइल में भी पोजीशन बनाया, तो हम लोग वर्धमान टेक्सटाइल को भी देखने की कोशिश करेंगे। चार्ट देखिए टाइम लगता है, वीडियो बड़ा बनता है, लेकिन सारी कुछ आपके नॉलेज और जानकारी के लिए भी जरूरी है। तो 2800 रुपये के आसपास का इसका भी हर्डल नजर आ रहा है वर्धमान टेक्सटाइल का। और सबसे बड़ी बात तो उसने यस बैंक में करोड़ों में पोजीशन बनाया है ना, करोड़ों में पोजीशन बनाया। और वैल्यू में अगर बात करें तो 480 करोड़ के आसपास का उसने पोजीशन बनाया है, 480 करोड़ का वैनगार्ड। कुछ देखा होगा, पता नहीं मैं क्या देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन उसने करोड़ों में पोजीशन बनाया है यस बैंक में। तो भाई साहब ये है यस बैंक का चार्ट आपके सामने में। उम्मीद है देखिए हर डेटा मैंने क्लियर करके आपको बताया, हर चार्ट मैंने आपको क्लियर करके दिखाया। पसंद आया हो ये स्मार्ट मनी की कुंडली तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।